नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। 10,000 से अधिक विद्यार्थी ग्रैंड फिनाले में ले रहे हैं भाग। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,386। 4,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। खूंटी जिले से पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और राज्य भर में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के तेजी से बदलते विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। वे आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सोच के साथ ही देश में अनुसंधान, नवाचार, विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी माहौल बनाया गया है। श्री मोदी ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति 21वीं सदी के युवाओं की आकांक्षाओं, जरूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान का युग है। ऐसे में पूरा ध्यान सीखने, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का यही उद्देश्य है। गौरतलब है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष इसमें केंद्र सरकार के 37 विभागों और राज्य सरकारों के 17 विभागों के अलावा 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को सुलझाने के लिए 10,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,386 हो गई है। अभी राज्य में कोरोना के 6,917 सक्रिय मामले हैं और 4,349 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। बोकारो जिले के भी 6 मरीज आज स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए। वहीं कोडरमा में आज दंत चिकित्सक समेत कुल 10 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इधर पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थित हेल्थ मैप के मैनेजर और मेडॉल के एक कर्मी सहित 20 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 462 हो गई है। हालांकि इसमें 227 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें कोविड अस्पताल से होम क्वारंटाइन भेज दिया गया है। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले की वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसके नियंत्रण को लेकर कई तैयारी की है। उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करने पर जोर दिया है। इसी को लेकर 2 अगस्त को शहर के आधा दर्जन स्थानों पर कोरोना जांच शिविर लगाया जा रहा है। केशव हॉल, नूरा हिंदू स्कूल, देवांगना चौक, कुर्रा, मुनका बगीचा, धर्मशाला, हुड़हुड़ू एवं कल्लू चौक में रविवार को कोरोना जांच शिविर लगेगा। इस शिविर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 1500 लोगों की जांच की जाएगी। ICMR के प्रावधान के तहत संक्रमित लोगों के होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर भी काम हो रहा है। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज 2 जगहों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने डोरंडा स्थित जैप 1 और मोरहाबादी स्थित बिरसा फुटबॉल स्टेडियम का मुआयना किया। मुआयना करने के दौरान उपायुक्त ने दोनों ही मैदानों में बैठने की क्षमता सहित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने फ्लैग मार्च के लिए चलने वाले वैन के चलने के रास्ते इत्यादि की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि दोनों ही मैदान अपनी अपनी जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए फिट हैं। एक रिपोर्ट तैयार कर इसकी एनालिसिस कर राज्य सरकार को आगे के निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि 15 अगस्त को हर वर्ष मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान में झंडा फहराते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम नहीं होगा। झारखंड में कमर्शियल कोल माइनिंग का विवाद सुलझने के आसार बढ़ गए हैं। 2 दिन पूर्व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस मसले पर सकारात्मक बातचीत हुई है। झारखंड में कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर चली आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। गुरुवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी इस समस्या को सुलझाने के लिए रांची पहुंचे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनके साथ थे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की। इस दौरान भूमि अधिग्रहण, परिवहन और रॉयल्टी को लेकर उत्पन्न विवादों को न केवल दूर किया गया, बल्कि विस्थापितों के मुआवजे के लिए 300 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए गए। कोयला मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही इस वार्ता को सकारात्मक बताया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के लिए शुरू की गई कोल ब्लॉक्स की ई-नीलामी प्रक्रिया को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रखी है, लेकिन कोयला मंत्री और मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के बाद इस समस्या का समाधान जल्द ही निकल सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह रुस्ता के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी युवाओं के विकास एवं पारदर्शिता की सोच को मंत्रालय ने धरातल पर उतारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि डीबीटी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति है जिसने देश में शासन तंत्र को बदल दिया है। इस स्तर की परियोजनाएं हमारे प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी मिशन, नीति आयोग के लगातार मार्गदर्शन और मंत्रालय की पूरी टीम के सहयोग से संभव हुई है। लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को समय पर उनका पैसा मिले, इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल और लेह जिले मनरेगा के तहत सबसे अधिक श्रम दिवस उपलब्ध कराकर देश भर के लिए उदाहरण बन गए हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर दीत नाग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के रायतो डांग जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है। सूचना के आधार पर छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से एक लोडर पिस्टल, पिट्ठू सहित AK-47 के 11 कारतूस, नक्सली संगठन का रसीद और पर्चा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध हत्या, रंगदारी और लेवी वसूलने जैसे 20 से ज्यादा मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल के लिए वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए कामकाजी महिलाएं घरों में ही राखियां बना रही हैं। वैश्विक महामारी और भारतीय सीमा पर चीन के साथ हुए तनाव के कारण चाइनीज राखियों के बहिष्कार का असर अब रामगढ़ के बाजारों में देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए कामकाजी महिलाएं घरों में ही राखियां बना रही हैं। वैश्विक महामारी और भारतीय सीमा पर चीन के साथ हुए तनाव के कारण चाइनीज राखियों के बहिष्कार का असर अब रामगढ़ के बाजारों में देखने को मिल रहा है। जिले के लोगों ने आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर विदेशी राखियों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जिले की कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बुटीक में रक्षाबंधन त्योहार को लेकर राखी तैयार कर रही हैं, जिससे लोकल वोकल को बल मिल रहा है। वैश्विक महामारी के कारण बड़े शहरों की राखियां अब जिले में नहीं आ रही हैं, जिससे लोकल राखियां ही बिक रही हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कुर्बानी और त्याग के त्योहार बकरीद पर आज मुस्लिम धर्मावलंबी घरों पर नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकरीद पर राज्यवासियों को बधाई दी है। इधर बकरीद को लेकर राज्य भर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बकरीद के त्योहार को सादगी से मनाने के साथ ही लोगों ने घरों में नमाज अदा करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन किया। लोहरदगा जिले में भी ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सादगीपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में पढ़ा। राज्य के अन्य सभी जिलों में भी बकरीद की नमाज घरों में अदा की गई। राज्य में मानसून के दौरान अब तक सामान्य से करीब 13% कम बारिश हुई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक राज्य के 2 जिलों में सामान्य से अधिक, 14 जिलों में सामान्य और 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। उन्होंने बताया कि राज्य में इस अवधि में सामान्य रूप से करीब 530 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक 460 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण आगामी 4 और 5 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। 2 जिले हैं जहां पे एक्सेस बारिश हुई है अभी तक, वो है पलामू और लातेहार। 14 जिले हैं जहां सामान्य बारिश हुई है और 8 जिले हैं जहां सामान्य से कम डिफिशिएंट बारिश हुई है। वो 8 जिले हैं। उत्तर पूर्वी में 3 जिले हैं, देवघर, पाकुड़ और साहिबगंज। पश्चिम में 2 जिले हैं, गुमला और सिमडेगा। और दक्षिण में 3 जिले हैं, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां और खूंटी। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। 3 तारीख को झारखंड में कई इलाकों में निम्न से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। 4 से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 4 और 5 झारखंड के लगभग सभी इलाकों में निम्न से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जिला टोल फ्री नंबर 1950 सेंटर का निरीक्षण किया। रामगढ़ जिले में बिना मास्क और हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे 123 लोगों पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगा है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत पैनी कला पंचायत के पंचमहता गांव में हुई मूसलाधार बारिश के बीच आज सुबह एक घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। 10,000 से अधिक विद्यार्थी ग्रैंड फिनाले में ले रहे हैं भाग। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,386, 4,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। खूंटी जिले से पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और राज्य भर में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।